सर, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो उस तरह से फिर से क्या पुलवामा के शहीदों का बदला लिया जाएगा आपकी पार्टी के लिए? जब से भारतीय जनता पार्टी देश में आई है, तब से विकास विकास। सर, इतनी भारी मात्रा में RDX लेके आतंकवादी अपने देश के अंदर एंटर हुए, ये कहाँ पे चूक हुई है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 48 कलाक में दूसरा सर्जिकल होगा, आप देखते रहिए। आने वाले चुनाव में आपकी नई रणनीति क्या रहेगी? आने वाले चुनाव में 303 की गोली चलाएंगे। आतंकवादियों को खैर छोड़ने वाले नहीं हैं। सर, जिस तरह से एक आतंकवादी कश्मीर के अंदर कार लेके घुस गया, उस तरह से अपनी पार्टी कुछ एक्शन लेगी कि नहीं? हम भी कर रहे हैं कुछ समय में, देखो क्या कर सकते हैं हम। जिसने हमारे 40 सैनिकों को शहीद किया है, हम 400 को मारेंगे, तब हमारी आत्मा को तसल्ली होगी। ऐसा ही होगा। मंत्री जी, देशभक्तों को याद करके आज के ध्वजवंदन दिवस पर आपने जो भाषण दिया, उसको सुनकर सब देशवासी मंत्रमुग्ध हो गए। जी हाँ मंत्री जी, भारत देश की आजादी के लिए अपने इन प्राणों की कुर्बानी देने वाले शहीदों की बात सुनकर मेरा हृदय भर आया। सामने दीवार पे तस्वीर लगी है महात्मा गांधी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। देखकर मेरा हृदय रोता है। गांधी बापू की और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात में अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को आजाद कराने की चर्चा होती रहती है। आज भी गांधी और सरदार के बीच में चर्चा के कई प्रसंग मुझे याद है। मंत्री जी, राष्ट्रपति और लौह पुरुष के बीच चर्चित कोई एक प्रसंग की हमारे साथ बात कीजिए। हम आपके मुंह से कुछ नए प्रसंग को सुनना चाहते हैं। लो तो एक और बात सुनो। अंग्रेजों के अत्याचार से पूरा देश दुखी था। ऐसे वक्त में बापू ने सरदार पटेल को अपनी कुटिया में बुलाया। बापू, सरदार आए हैं। आइए आइए। संदेशा मिला? हाँ बापू, आपका संदेशा मिलते ही मेरे पैर आपको मिलने उतावले हो जाते हैं। और देश को अंग्रेजों की गुलामी से छुड़ाने का कोई ख्याल मेरे मन में आता है तो मेरा दिल तुम्हें मिलने के लिए उत्सुक हो जाता है। बोलिए बापू, मुझे कैसे याद किया? पिछले कितने समय से मैं देख रहा हूँ कि अंग्रेज सरकार जीवन निर्वाह की छोटी छोटी चीजों पर कर लाद कर उसे महंगी बना रहे हैं। नमक के ऊपर कर लादने से हमारी गरीब प्रजा कहीं की भी नहीं रहेगी। यही चिंता मुझे भी सता रही है। मैंने आपको आपका अभिप्राय जानने के लिए ही बुलाया है। जीवन जरूरी चीज नमक के ऊपर अंग्रेजों ने अच्छा नहीं किया। मैंने अंग्रेज सरकार के अधिकारियों से नमक को कर मुक्त करने की मांग की, लेकिन वो लोग नमक के ऊपर से कर हटाने के लिए सहमत नहीं है। हाँ बापू, कर के भार तले दबी गरीब प्रजा अब नमक और रोटी भी चैन से नहीं खा पाएगी। इसलिए मेरे मन में ख्याल आया है, हमारे क्रांतिवीरों की एक टोली तैयार करके हमें साबरमती से दांडी के समुद्र तट तक एक पैदल कूच का आयोजन करना चाहिए, जिसमें गांव-गांव के निडर और साहसिक अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले युवक युवतियों को शामिल करके नमक का उत्पादन करना चाहिए। हम हमारे समुद्र तट पर पके नमक को हमारी मुट्ठी में उठाएंगे और सविनय कानून भंग करेंगे। पूरा सहमत हूँ बापू, मैं आपके विचारों से पूरा सहमत हूँ। अपने ही देश में, अपने ही भूमि पर, अपने ही लोगों द्वारा पकाए हुए नमक के लिए हम अंग्रेजों को कर नहीं भरेंगे। यही तो मेरी, आपकी और अपने देशवासियों की लड़त बनेगी। इस लड़त में हमें पूरा सहयोग दे सके ऐसे अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले वीरों की एक यादी तैयार करो।
जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। बापू, छगनलाल जोशी, जयंती पारेख, रसिक देसाई, कांति गांधी और पन्नालाल झवेरी जैसे आजादी की लड़ने वाले आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार है। आप कुछ का ऐलान कीजिए, हम आपके साथ हैं। नमक को कर्मुक्त करने के लिए हम सभी नई कानून भंग करेंगे। उसके लिए मौत को गले लगाना पड़े तो लगाएंगे। ऐलान करो दांडी कूच का। मंत्री जी, अपने देश के क्रांतिवीरों और शहीदों के लिए इतना ज्ञान और इतना मान कहाँ से प्राप्त हुआ? और मुझे ऐसा लगता है मैं क्यों आजादी के बाद पैदा हुआ हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, नाना जी सभी तो क्रांतिकारी थे। मैं समझदार हुआ तब से क्रांतिकारी बातों को ही सुनते आया। मेरे देश प्रेम की वजह से बाकी ज्ञान पुस्तकों से मिला है। आज भी मैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ऐसे वीरों शहीदों के सपने देखता हूँ। साथियों, हम सब इस भारत माँ की संतान हैं। माँ की गोद में खेलने वाला बच्चा जब बड़ा होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ के बारे में सोचता है। तो हम सब लोग इस भारत माँ की गोद में खेलकर बड़े हुए हैं। आज जब वो हमारी माँ अंग्रेज दरिंदों के त्राहिमाम हो चुकी है तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम हमारी भारत माँ को अंग्रेजों से बंधी जंजीरों से छुड़वाए। तो क्या आप सब लोग मेरा साथ दोगे? मेरे साथियों, इस देश से अंग्रेजों का नामो निशान मिटाने के लिए मैंने क्रांति की मशाल जलाई है। आप सबके पास क्रांति की मशाल है। जो वीर मेरे विचारों के साथ सहमत है और क्रांति की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता है वो मेरे हाथ में पकड़ी हुई क्रांति की जलती हुई मशाल से अपनी मशाल प्रज्वलित करके अपना समर्थन कर सकता है। हम भी क्रांति की मिसाल चलाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सुनो जी, कितने जा रहे हो? देश को आजाद कराने। इस हालत में मैं, ये बच्चे, कोई फिक्र है कि नहीं? अगर मैं घर की फिक्र करने लगा तो मेरे देश की फिक्र कौन करेगा? जब मेरे देश के 16-16 साल के बच्चे कुर्बान होते जा रहे तो मेरा क्या? मैंने तो जिंदगी जी ली अंग्रेजों की गुलामी में, लेकिन मेरा ये मुंडा मेरे आजाद भारत में खेलेगा। मैं जा रहा हूं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, पुलिस आप लोगों को ढूंढ रही है। गांव के एक एक घर की इन लोगों ने तलाशी ले ली है। आप लोग कहीं जाके छुप जाओ। बहुत अच्छी खबर लाया है मेरे दोस्त। जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। इन सफेद गिदड़ों को हम क्रांति के कोड़े से इतना पिटेंगे कि इनके प्राण निकल जाए। इन फिरंगियों को भारत माता की सपूतों की ताकत का पर्चा दिखाना ही पड़ेगा। ऐसा पंजा गोरे मुंह पे मारूंगा कि मुंह काला हो जाएगा। अंग्रेजों के सामने अब तक हम छुप छुप के लड़ते थे, पर अब आमने सामने की लड़ाई लड़नी होगी। बॉम्ब के धमाकों से बहरे अंग्रेजों के कान के पर्दे खोलने होंगे। मैं भगत सिंह आज ये ऐलान करता हूं कि दिल्ली स्थित विधानसभा के अंदर गोला फेंककर मैं धमाका करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
आपकी क्या सेवा करूं? ये जमीन पर फसल उगाकर तुम कमाई करते हो, टैक्स कौन भरेगा? तुम्हारा बेटा। साहब आपको तो पता ही है कि हम किसानों की हालत कैसी है। तुम जैसे हरामी पिल्लों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। तुम कुछ भी कर लो, आज तो हम लगान की रकम वसूल करके ही जाएंगे। जब तक तुम्हारी चमड़ी नहीं उतरेगी तुम बमड़ी नहीं भरोगे। उठा लो इसे। चलो। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, साहब हमको छोड़ दो साहब, 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 छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब, मारो इसको, छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब, छोड़ दो, छोड़ दो साहब, छोड़ दो साहब। अंग्रेज हुकूमत के पिल्लो, भारत देश की भूमि में पैदा होकर भारत के भाई बहनों से गद्दारी करते हो। थू! तुम जैसे गद्दारों को देखकर हम क्रांतिवीरों का सर झुक जाता है। अगर मारना है तो इन गरीब किसानों को क्यों मारते हो? आओ मारो मुझे, मारो फिरंगियों के चमचे, मारो मुझे। तुम अंग्रेजों के साथ मिले हुए हो, लेकिन तुम्हारा खून हिंदुस्तानी है। तुम लोगों को छोड़ रहा हूं। फिरंगियों के चमचे, हट! निकलो यहां से। अगर दोबारा किसी किसान की खून पीने की कोशिश की तो मेरे हाथों से मारे जाओगे तुम लोग। आज तो तुम बच गए बनवारी, लेकिन अंग्रेज अफसर के हाथ से नहीं बच पाओगे। जान बख्शती, फिर भी फिरंगियों की सुनते रहते हो। कमीनों! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इंकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! बापू, आप थोड़ा कड़काई से अंग्रेजों के सामने पेश आते तो हमारे क्रांतिवीरों की फांसी रुक गई होती। उनको फांसी के फंदे पर लटकने की उनकी नौबत ही नहीं आती। आजादी पाने के लिए मैं अहिंसा के मार्ग पर चल रहा हूँ। आजादी पाने के लिए कोई बम फेंके, गोली चलाए, किसी का खून बहाए, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। आपने कलकत्ता में बिना किसी खून खराबे से तिरंगा लहराया था, इसलिए तुम्हें रिहा करवाने के लिए मैं अंग्रेजों से मिला और उन्होंने मेरी बात मान भी ली। सुभाष बाबू, लेकिन बापू, आपकी अहिंसक विचारों वाली लड़त से लड़कर हम अपने देशवासियों को अंग्रेजों की गुलामी से कब तक मुक्त करा पाएंगे? मुझे मैंने बताया हुआ अहिंसा का लड़त का मार्ग सबसे श्रेष्ठ लगता है और इसीलिए अहिंसा से लड़त लड़ने वाले वीरों को मैं पहले पसंद करता हूँ। आप समझ गए होंगे सुभाष बाबू। बापू राष्ट्रपिता बनने के योग्य हैं, लेकिन उनके अहिंसा के विचार मात्र से आजादी नहीं मिलेगी। देश को अंग्रेजों की गुलामी से जल्द मुक्ति दिलाने के लिए मुझे मेरी विचारधाराओं से काम करना पड़ेगा। अंग्रेज मुक्त भारत का स्वप्न मैं साकार करके रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राणों का बलिदान क्यों न देना पड़े। सुभाष बाबू, क्या ढूंढ रहे हो इन पुस्तकों में? मुझे मेरे देश के वीर योद्धाओं की एक सेना तैयार करनी है। तो क्या मिलेंगे तुम्हें तुम्हारी सेना के लिए सिपाही? मैं हमेशा मेरे इरादों में अटल रहता हूँ। कभी न होने वाले कार्यों को भी मैं सफल करके दिखाता हूँ। अस्त्र, शस्त्र, धन संपत्ति और समृद्धि से संपन्न अंग्रेजों से टक्कर ले पाएगा तू? सच्चे हृदय से, सच्चे कार्य के लिए
मदद मांगने वालों को मदद मिलकर ही रहती है। अंग्रेजों के सामने मैं लड़ूंगा, मेरी आजाद हिंद फौज लड़ेगी। तो उठ खड़े हो जा सुभाष, पहन ले गणवेश तेरी फौज का, आजाद हिंद फौज का। मेरे देश के वीर जवानों की हिम्मत, निष्ठा और प्रामाणिकता के ऊपर मुझे बड़ा नाज है। आजाद हिंद फौज मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा कार्य करेगी, परिणाम लाएगी। कल मैं अंग्रेज के दुश्मन देशों के साथ हाथ मिलाने के लिए जाऊंगा। किसी ने सच ही कहा है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। मैं आजाद भारत करने के लिए मैं जमीन, पानी और हवाई मार्गों से लड़ूंगा। आजाद हिंद, आजाद हिंद। Captain, what I come to know, you must have heard it. हमारे सामने लड़ने के लिए सुभाष बाबू ने हिंदुस्तान की एक सैनिकों की बड़ी फौज बनाई है। You know what's the name of that फौज? आजाद हिंद फौज। You know? ये इंडियन फौज बना लेंगे, सिपाही भी डिफ्यूज कर लेंगे, आर्म्स कहाँ से लाएंगे? Yes, right, Captain, you're right. Where they're going to get forge? Where they're going to get ammunition and arms? You're right. But you never underestimate your enemies. Mind you one thing, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो. Understand? Yes, sir. सर, ये कुछ पत्र आज भी यहाँ आए हैं आजाद हिंद के सिपाही बनने के लिए। नौयुवानों का उत्साह 2 गुना बढ़ रहा है। अगर यह खत पोस्ट से आए हैं तो सरकार को हमारी गुप्त बाबतों की जानकारी मिल जाएगी। इस बात का हमने पूरा ख्याल रखा है। देश के कोने कोने से बड़ी गोपनीयता से ये पत्रों को यहाँ लाया जाता है। देश के युवाओं में हमारी फौज में भर्ती होने के लिए ऐसा ही उत्साह बरकरार रहा तो अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ने में बड़ा मजा आएगा। मैं जापान, जर्मन और रसिया जाऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा और आजाद हिंद फौज की ताकत बढ़ाऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। अंग्रेजों के अत्याचार के सामने अहिंसक और हिंसक दिल से आवाज उठी। वो ज्वाला में अंग्रेजों जलकर खाक हो गए। इन्होंने ऐलान किया, भारत में इतने साल शासन करने के बाद हम उसे आजाद करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तानियों को उनकी भूमि सौंपना चाहते हैं। ये विजय था देशभक्तों का, क्रांति वीरों का, अमर शहीदों का। उसे कैसे भूल सकते हैं? इतनी अच्छी प्रेरणा आपको कहां से मिली और आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हम चाहते हैं